जासूसी कहानियों का आरंभ बेहद पुराना है और शायद उतना ही पुराना कैनन डायल का लिखना भी। मगर ज्यादातर पाठकों को शेरलॉक होम्स का नाम याद रहता है जब रोमांचक जासूसी कहानियों का जिक्र सामने आता हो। नमस्कार, पुस्तक परिचय में आपका बहुत स्वागत है और इसी क्रम में आज की पुस्तक है शेरलॉक होम्स की डिटेक्टिव स्टोरी। जासूसी कहानियों का ये मुख्य पात्र शेरलॉक होम्स को गढ़ा है सर आर्थर कॉनन डायल ने। अब जरा आपको इस पुस्तक की पहली कहानी ग्लोरिया स्कॉट, जो कि एक केस फाइल पर है, उसके विषय वस्तु की चर्चा से आपकी उत्सुकता पुस्तक के लिए बढ़ाते हैं। बड़े मकानों में मालिक ट्रेवर, उसके बेटे छोटे ट्रेवर पर साल भर से हो रहे हमलों का कारण, ट्रेवर की बेटी की मौत, एक रहस्यमयी बीमारी से होना, सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है? मिस्टर ट्रेवर के पास जो छड़ी है उसमें उन्होंने पिघला हुआ शीशा किस नियत से भरा है? इसका रहस्य भी आपको पुस्तक की प्रति मंगवाने के बाद ही मालूम होगा। आइए अब जानते हैं कि ये रिगेट पहेली क्या है, जो कि इस पुस्तक की दूसरी कहानी है। जब शेरलॉक होम्स लगातार काम करके थकान की वजह से छुट्टी पर गए, तब सेंधमारी की हो रही मामूली आपराधिक घटना के पीछे असल वजह को शेरलॉक ने सूंघ लिया। और फिर क्या हुआ? जी, ये तो आपको पुस्तक पढ़कर ही मालूम होगा। यूनानी अनुवादक कौन है? इसका रहस्य पुस्तक की तीसरी कहानी यूनानी अनुवादक में ही मिलेगा। अनुवादक के घटनाक्रम को जब आप समझ चुके होंगे, तब अगली चौथी कहानी इस पुस्तक की होगी नौसैनिक संगी। कहानी में सूत्रधार वॉटसन के बचपन के मित्र पर्सी पेपल्स के आग्रह पर शेरलॉक को उसकी विपदा को सुलझाने के लिए लेकर आता है। आखिर ऐसी क्या समस्या थी जो सिर्फ शेरलॉक द्वारा ही सुलझाई जा सकती थी? पुस्तक में ये जानकारी आपको पूरी तरह से मिलेगी। उत्सुकता हो रही है ना? जी हाँ, मैंने तो अपनी उत्सुकता पुस्तक को पूरा पढ़ने के बाद ही हल किया। तो फिर अब आपकी बारी है। पुस्तक की पांचवी कहानी पहचान की पीड़ा में मिस मैरी सदरलैंड को आखिर किस बेचैनी, किस दबाव में होम्स तक पहुंचा दिया? उनके पिता उनसे सिर्फ 5 वर्ष बड़े कैसे हो सकते हैं भला? उनका खर्च कैसे चलता है? आर्थिक संपन्नता भी क्यों? और क्या चाहती है वो? इसकी पड़ताल शेरलॉक होम्स करेंगे। फिर क्या नतीजा निकलेगा? ये सब कहानी पहचान की पीड़ा में पढ़कर ही आप जान सकेंगे। शेरलॉक होम्स का रहस्य को सुलझाने का जो तरीका है, प्रथम दृष्टया बेहद साधारण लगता है, मगर वो साधारण तरीका ही उन्हें शेरलॉक होम्स बनाता है। पुस्तक की आखिरी कहानी पीला चेहरा में शेरलॉक होम्स के पास एक परेशान व्यक्ति आता है। शेरलॉक उसके पाइप से समझ जाते हैं कि वो कोई रईस व्यक्ति है। इस पाइप के तंबाकू को वो किस तरह लैंप या गैस के चूल्हों से सुलगाता रहा है, इसे भी एक बार में होम्स समझ जाते हैं। आखिर इस अजनबी ने किस तरह होम्स को एक नया केस दिया और वो केस क्या है, ये सारी जानकारी पुस्तक शेरलॉक होम्स की डिटेक्टिव स्टोरीज में मिलेगी। सर आर्थर कॉनन डायल की लिखी इस पुस्तक को पढ़कर आप रहस्यों से पर्दे हटा पाएंगे और फिर उन किस्सों से एक अगली जासूसी कहानियों की तरफ आपकी दिलचस्पी होगी। तो प्रभात प्रकाशन और प्रभात पेपर बैग से कई ऐसी पुस्तकों की सीरीज की उपलब्धता आप सबको मिलेंगी। तो अब किस बात का इंतजार है? ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी प्रति मंगवाएं। पुस्तक परिचय से आपको पुस्तक को चुनने में मदद मिले, इस उद्देश्य से हम ये वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। कमेंट से आप बता सकेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। करिए इंतजार अगली पुस्तक का। फिर मिलूंगी इस वादे के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।